तो चैप्टर 1157। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रॉजर और गार्प जब भी मिलते थे हमेशा लड़ते रहते थे, और दूसरी तरफ रॉक्स ने ये बताया है कि उसे अब 2 डेविल फ्रूट चाहिए, जिसमें से एक अभी एल्बाफ में है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स या फिर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो तुम्हारी फीड में अपने आप पहुंच जाएगी। तो बढ़ते हैं 1157 की तरफ। शुरुआत होती है एक टेंपल से, जो कि एक तरह का चर्च ही है। सारे रॉक पायरेट्स यहाँ से खजाना चुरा कर भाग रहे हैं। उस चर्च के लोग उन्हें बोल रहे हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, ये पैसा गरीब बच्चों के लिए है। लेकिन ये सुनकर बिग मॉम उनसे कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, तो अब तक ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता है कि ये पैसा तुम आपस में बांटने वाले हो। चर्च के लोग कहते हैं, शायद इनको हमारे बारे में सब पता है, पता नहीं ये आर्मी अभी तक क्यों नहीं पहुंची। रॉक पायरेट्स वहां पर बहुत तबाही मचाते हुए भाग रहे हैं, जैसे कि बॉम्ब फेंकना, चीजें इधर उधर करना और भी बहुत कुछ। और शिकी अपनी पावर से सबको बाहर निकाल रहा है, लेकिन जाते जाते वो अपनी एक टीममेट को गलती से वहीं छोड़ देता है, और ये बात उसे बाहर आने पर याद आती है। लेकिन तब तक व्हाइट बीड ने पूरे आइलैंड को ही अपनी पावर की मदद से पलट दिया था, जैसे कि उसने मरीन फोर्ड में किया था। और ये देखकर काइडो उससे कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हें, काश मैं भी ऐसा कर सकता, मैं थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हूँ। व्हाइट बीड कहता है, हाँ वैसे ये करने में मजा तो आता है, लेकिन वो पावर सूट समझ के चूज करना पड़ता है, वरना तुम जिंदगी भर के लिए फंस जाओगे। तभी सिल्वर एग उनसे कहता है, तुम में से किसने हमें नीचे छोड़ दिया था? एक्चुअली ये शिकी का ही काम है। वो खुद तो बच के भाग आ गया, लेकिन इन लोगों को वही छोड़कर आ गया। उसे पता चल गया था कि वो सब शिकी का काम ही होगा। वो कहता है, शिकी मुझे लगता है कि तुम्हारा ही काम होगा। शिकी जवाब देता है, अरे सिल्वर एग्स, अच्छा हुआ कि तुम जिंदा बच गए, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। लेकिन व्हाइट बीड की वजह से जो नीचे फंसे हुए लोग थे वो भी मुसीबत में फंस गए थे। तभी रॉक सबसे कहता है, बेवकूफों ये क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से चलो और उस खजाने को जरा संभाल कर रखो। लेकिन उस वक्त कैप्टन उसे कहता है, रॉक्स देखो मरीन्स यहाँ आ रहे हैं। रॉक्स उन्हें देखकर कहता है, अब मजा आने वाला है। लेकिन कैप्टन उसे वहीं रोक लेता है। वो उससे कहता है, ऐसा मत करो, हमारे पास अभी वक्त नहीं है लड़ने का, सारा खजाना शिप में भर चुका है, हम जाने के लिए तैयार हैं। तभी व्हाइट बीड उनसे कहता है कि ये मरीन्स तो हर जगह पहुंच जाते हैं, पता नहीं इन्हें हमारा पता किसने दे दिया, छोड़ो इन्हें, हमारे पास अब वक्त नहीं है। लेकिन रॉक्स उनकी बात नहीं मानता। वो बड़े ही जोश में आकर कहता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, सब कुछ लूट लो और इन्हें समुद्र में डुबा दो। रॉक्स के आदेश पर उसके क्रू ने सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैसे रॉक पायरेट्स को बने हुए 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन इन 2 सालों में उन्होंने बहुत कुछ कांड किए हैं, जैसे कि 16 देशों में चोरी, 76 शिप्स को डिस्ट्रॉय करना, 5 शहरों को पूरी तरह से तबाह करना, एक देश को तहस नहस करना, और साथ ही ऐसे बहुत सारे और रिकॉर्ड्स हैं जो कि मिटा दिए हैं, इरेज कर दिए हैं पूरी तरह से। और अब सीन चेंज होता है इनिशी जगह पर, जो कि न्यू वर्ल्ड में है। इस आइलैंड के लोगों को गवर्नमेंट ने बंदी बना दिया है और हैरोल्ड उन्हें बचाने के लिए वहां पर आया है। वो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैरोल्ड को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर हो रहा है। हैरोल्ड कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसे ही किसी को ऑर्डर नहीं दे देता, उन सबको जाने दो। इस देश ने हमारे बुरे हालातों में हमारी मदद की थी, वो हमारे दोस्त हैं, इन्हीं की वजह से एल्बाफ आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। वो बेचारे लोग भी हैरोल्ड से कह रहे हैं कि किंग हैरोल्ड प्लीज हमें बचा लो। ये सुनकर हैरोल्ड उन सर्वेंट से कहता है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम इन्हें छोड़ नहीं देते। ये सुनकर उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, देखो हैरोल्ड, तुम समझते हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एल्बाफ को अब एक सदस्य राष्ट्र बनाने वाला है, इसलिए बीच में आकर हमारी मदद करना एक बात है, लेकिन अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट एल्बाफ को कभी नहीं अपनाएगा, तो बेहतर यही होगा कि तुम सबसे दूर ही रहो। और ऐसा कहकर वो ऑफिसर उनमें से एक को गोली मार देता है। और ये देखकर हैरोल्ड की सटक गई थी। वो कहता है, तुम इंसान हो या शैतान, और ऐसा कहकर वो उन पर हमला बोल देता है। लेकिन इसका असर एल्बाफ के कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। अगले ही दिन पेपर में ये छपकर आता है कि किंग हैरोल्ड ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप को डुबा दिया और अब उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
और अब सीन चेंज होता है एल्बाफ पर, ईडा के बार में। हेरोल्ड से मिलने एक्चुअली ज़िबेक आया हुआ होता है। उसे इस सब के बारे में पहले ही पता लग चुका था। वो कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ये गवर्नमेंट ऐसा ही है, चलो तुम्हारे कैसल में जाकर पीते हैं। हेरोल्ड जवाब देता है, पागल मत बनो, तुम्हारे जैसे शख्स को मैं इस देश के अंदर भी नहीं ले जाऊंगा। तभी ज़िबेक कहता है कि तुम्हारे पूरे देश को ही हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। अब मान भी जाओ, मैं बार बार तुम्हें उस गवर्नमेंट के सामने भीख मांगते हुए नहीं देख सकता। हेरोल्ड कहता है, आज नहीं तो कल एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाएगा। इस पर ज़िबेक कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपना सर क्यों मुंडवा दिया है? क्या ये सब तुम्हारे किसी कल्चर का हिस्सा है? हेरोल्ड कहता है, हाँ, वैसे गार्ब भी मुझ पर हंस रहा था। ज़िबेक कहता है, ओह गार्ब, ये बंदा भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से नफरत करता है, उसे भी एक पायरेट बन जाना चाहिए था। इस पर हेरोल्ड कहता है, देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी संस्था है, माना कि उसमें थोड़े बहुत करप्ट लोग हैं, लेकिन नेवी में ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत लोगों की मदद भी करते हैं। और अब हमारे देश के लोग मरीन में भी आ चुके हैं। वो हमारी ताकत को एक सही जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोगों की मदद करना। ज़िबेक कहता है, ओह, शायद अब मुझे घबराना चाहिए। ईडा, क्यों ना तुम भी इसे थोड़ा बहुत समझा लो। ईडा जवाब देती है, काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन हेरोल्ड मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर भी मैं उन्हें समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। इसी बीच लोकी फिर से छुपकर उन सब की बातें सुन रहा है और इस बार साथ में हजरुद्दीन भी है। और अब सीन चेंज होता है नेवी हेडक्वार्टर्स में। सेनगोकू गार्प और बाकियों को समझा रहा है कि एल्बाफ हमें ज्वाइन क्यों करना चाहता है, लेकिन गार्प कहता है, सुनने में आया है कि मान लो एक जायंट शिप पर सो जाए तो बाकी तो उसके नीचे कुचल कर मर जाएंगे, और अगर उनमें से एक जायंट को गुस्सा भी आ गया तो भी वो सबको मार सकता है, क्योंकि है तो वो हम लोगों से सबसे ज्यादा पावरफुल। सेनगोकू कहता है, देखो, मैं हेरोल्ड को अच्छे से जानता हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। उसने एल्बाफ के इतिहास से बहुत कुछ सीखा है और अब वो अपने लोगों का भविष्य सुधारना चाहता है। लेकिन तभी वॉइस एडमिरल ओत्सुरी कहती है, वैसे सुनने में आया है कि हेरोल्ड से मिलने रॉक्स आता है, कहीं उन दोनों की ये कोई साजिश तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो नेवी उन्हें नहीं रोक सकती। ये सुनकर एडमिरल कॉन्ग कहता है, वैसे बात तो सही है, लेकिन अब जो है वो है, अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम एल्बाफ के इतिहास के बारे में नहीं भूल सकते, वो तो बहुत भयानक था। तभी गार्ब कहता है, वैसे यही ताकत तो हमें चाहिए। सेनगोकू कहता है, अच्छा यही होगा कि एल्बाफ को एक सदस्य राष्ट्र बन जाना चाहिए। और अब कहानी कुछ साल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। अब सीन चेंज होता है पायरेट आइलैंड पर। अखबार में एक बहुत बड़ी न्यूज छपकर आई है। शैकी यानी कि शाकू याकू ने अब रिटायरमेंट ले ली है पायरेट बनने से। वो लोग कह रहे हैं कि अब हम शैकी को दोबारा नहीं देख पाएंगे, और खबर रॉजर तक भी पहुंच गई है। वो कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो सपना में ये देखा था कि कूजा पायरेट्स ने हम पर हमला बोल दिया है। ओ शैकी चैन। और अब सीन चेंज होता है ग्लोरियोसा और बिग मॉम के ऊपर, और वो भी वही खबर पढ़ रही थी। बिग मॉम उससे कहती है, क्या औरत है ये शैकी, एक आदमी की वजह से उसने पायरेट बनना छोड़ दिया, क्या उससे इतना प्यार करती है वो? ये सुनकर ग्लोरियोसा उससे कहती है, जैसे तुम्हें प्यार के बारे में सब कुछ पता ही है। हाँ, अगर शैकी ने रॉजर को भी फंसाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और अब सीन चेंज होता है रॉक्स पायरेट्स पर। स्टूसी व्हाइट बीट से कहती है कि हमेशा लोग इस शैकी के बारे में बोलते रहते हैं, शैकी ये शैकी वो, वैसे तुम तो उनमें से नहीं हो ना न्यूगेट। वैसे एक्चुअली व्हाइट बीट को भी शैकी पसंद आती है। वो उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी। ये सुनकर स्टूसी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, क्या कहा तुमने? मैं यहाँ से सबसे सुंदर हूँ, क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? और तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी तरफ असल में कूजा पायरेट्स आ रहे हैं। और जब शैकी नीचे उतरकर सबके बीच में चलने लगती है तो लिटरली उसे देखकर सारे लोग पिघल चुके थे। वो कह रहे हैं, क्या ये एक सपना है या हकीकत? मैडम, आप इस गंदी जगह पर क्या कर रही है? आगे मत जाइए, ये जगह आपकी औकात से बहुत छोटी है। लेकिन क्या आप यहाँ रॉक पायरेट्स को ज्वाइन करने आई है, ग्लोरियोसा की तरह? इस पर शैकी कहती है, अरे नहीं, मैं तो यहाँ बस कुछ देर के लिए रहने आई हूँ। मैंने एक पायरेट बनना तो छोड़ दिया है,
लेकिन फिर भी मरीज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, इसलिए मैं यहाँ कुछ देर के लिए छुप कर रहना चाहती हूँ। तुम सब मेरी रक्षा करोगे ना? और क्या भाई, तब से शैकी बस उन्हें ऑर्डर देती जा रही है, जैसे कि मुझे यहाँ स्मेल आ रही है। वो लोग कह रहे हैं हम अभी साफ करते हैं मैम, और मुझे यहाँ एक शॉप भी खोलनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसी बीच रॉक पायरेट्स मिशन से वापस आ जाते हैं। रॉक्स कहता है, यस वो क्या हंगामा मच रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, और वो लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। और इन सब के बीच शैकी ने वहां पर एक बार भी खोल दिया था, जिसमें कहा जाता है कि एक ड्रिंक पीने के लिए इतने बंदों की लाइन होती है कि तुम्हारा नंबर 1 महीने के बाद ही आएगा। और इवन रॉक्स भी उसे देखकर वहां पर पिघल जाता था भाई। शैकी वहां सबको अपनी अदा से घायल कर रही थी। इसमें वो कहती है, मैं इसका ढक्कन खोल नहीं पा रही हूँ, और वहां खड़े सारे लोग एक साथ चिल्लाते हैं, डीजे मैम मैं खोल देता हूँ। और अब सीन चेंज होता है सारे एल्डर्स पर। वो लोग एक्चुअली हेरोल्ड से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, हम एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा बना तो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, और वो ये है कि एल्बाफ को मिलकर रॉक डी ज़िविक को मारना होगा। और यही होता है चैप्टर खत्म। तो भाई अब सीरियस चैप्टर शुरू होने वाले हैं, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी हो तो क्या कर रहे हो, जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।